हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अपने एलईडी टीवी लैब में हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हमें एलईडी टीवी में कौन-कौन सा वोल्टेज बनता है, किस तरीके से हम चेक करें, कहाँ से चेक करें, क्या प्रॉब्लम होगा, किस तरीके से प्रॉब्लम होगा। तो आज मैं आपको एक मदरबोर्ड है मेरे पास, इस पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारा बोर्ड पावर सप्लाई के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है इस पे। जैसे कि हम लोग स्टार्ट से चेक करेंगे कि पावर सप्लाई किस तरीके से काम करता है। पावर सप्लाई ओके है तो हमारा वोल्टेज कौन-कौन सा बनना चाहिए एलईडी टीवी में, मुख्य कौन-कौन सा वोल्टेज होता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारे एलईडी टीवी में कौन-कौन सा वोल्टेज बनता है। तो आइए हम आपको बताएँगे अपने एलईडी टीवी पर कि इसके मदरबोर्ड में कौन-कौन सा वोल्टेज बन रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। यदि चेकिंग करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा, एसी इनपुट वोल्टेज। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एसी इनपुट वोल्टेज को यहाँ से पावर लगा देते हैं। और पावर लगाने के बाद हम लोग सबसे पहले एसी को मल्टीमीटर को रखेंगे एसी रेंज पे और यहाँ पे हम लोग लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे 224 बन रहा है। इसके बाद जो हमारा फ्यूज लगा होता है, कॉइल लगा होता है, कैपेसिटर, फिर कॉइल लगा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको ना चेक करके हम डायरेक्ट कहाँ चेक कर ले, फिल्टर कैपेसिटर पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये एसी सप्लाई को क्या करता है, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से एसी वोल्टेज को चेक करते हैं, फिर उसके बाद देन हम लोग कैपेसिटर पे डीसी वोल्टेज को चेक कर ले। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखेंगे और यहाँ पे देख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है हमारा, 289 वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे 289 वोल्टेज बन रहा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे कि इस पे वोल्टेज जो मॉसफेट पे हो रहा है तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। देखिए 289 वोल्टेज बन रहा है। अब यदि इस पे वोल्टेज बन रहा है तो हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग आउटपुट में कहाँ चेक करेंगे, तो देखिए आउटपुट में एक इधर डायोड लगा होता है, एक इस साइड में जो एक बैकलाइट सेक्शन के लिए जाता है, एक लॉजिक कार्ड के लिए जाता है। देखिए इसके बैकलाइट पे चेक करेंगे तो 122 वोल्टेज के लगभग 122 वोल्टेज के लगभग मिलेगा। इधर देखिए और यहाँ पे जो एक निकलेगा लॉजिक कार्ड के लिए, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो 12 वोल्टेज के लगभग निकलेगा। ठीक है। अब इसके बैक लाइट पर हाई वोल्टेज बन रहा है और इसके लॉजिक कार्ड पे लो वोल्टेज होता है जो 11 वोल्टेज ही निकलता है। और ये निकल के जो अपने लॉजिक कार्ड में जाता है उस पर वोल्टेज हमारा बनाता है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा वोल्टेज बनता है। तो इसके बाद जो वोल्टेज हमारा बनता है 5 के बाद 12 वोल्टेज के बाद, तो इस तरीके से हम कॉइल पे चेक करेंगे। हर कॉइल पे अलग अलग वोल्टेज आएगा। देखिए 1.0 वोल्ट आ रहा है और इस पे देखेंगे तो 1.5 वोल्टेज आ रहा है और इस कॉइल पे देखेंगे तो 1 वोल्टेज आ रहा है। इस कॉइल पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका 1.0 वोल्ट आ रहा है और ये आईसी लगी होती है, इस पर भी चेक करेंगे तो 3.3 वोल्टेज आ रहा है। और इसमें एक अपग्रेडिंग पिन भी रहता है। यदि आप इस डायोड पे ना चेक कर सके तो आप इसमें चेक कर लीजिए डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी जगह से वोल्टेज क्या होता है, सभी कॉइल और जो आईसी लगी होती है वोल्टेज इधर आउटपुट होती है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज वोल्टेज को चेक करेंगे कि कहाँ पर कितना कितना वोल्टेज बन रहा है। यदि इस कॉइल में हमारा वोल्टेज ना बने तो वोल्टेज क्या होगा, नहीं बन रहा है तो हम उस कॉइल को या तो वहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगा या तो कोई कंपोनेंट जला होगा या कोई चीज़ ख़राब हो गया या सप्लाई नहीं जा रही है, उसके रास्ते में कुछ लगा है। तो उस वोल्टेज को भी क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। बट लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा टीवी होता है उसमें कौन कौन सा वोल्टेज होता है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। यदि हमारा वोल्टेज सब बन रहा है
देख सकते हैं कि आप इस एलवीडीएस कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हम टीवी को जब चालू करते हैं तब एलवीडीएस कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज बन जाएगा। यदि ये वोल्टेज बन गया तो हमारा ये टिकोन बोर्ड पे चला जाता है, जैसे पैनल पे। अब पैनल से डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पैनल से इश्यू होगा या तो टिकोन बोर्ड से प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में हमें पैनल की चेकिंग करना ज़रूरत होता है। कभी-कभी क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो नहीं बन पाता है, इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, टीवी डेड होता है। तो इस वीडियो में आप देखें कि अभी किस तरीके से वोल्टेज कहाँ पे कितना-कितना बनना चाहिए। यदि वोल्टेज नहीं बन रहा है तो एलईडी टीवी में प्रॉब्लम होगी, डेट का प्रॉब्लम हो सकता है। और कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है हमारे टीवी पर, इस कॉइल के थ्रू हम पता किए हैं अभी कि इस पर इतना-इतना वोल्टेज बन रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यदि आपको भी एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी का रिपेयरिंग करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे। थैंक यू, धन्यवाद।